हाय सेजिटेरियस, धनुराशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस समय के लिए। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तभी ये रीडिंग में आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर ज़रूर से होगा, ठीक है। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा ना अपने माइंड को शांत कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने एंसेस्टर्स से, अपने पूर्वजों से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, आपको मैसेज दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और मैं भी यही आपसे कहूँगी कि जो भी मैसेजेस यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको मिलता है, इंट्यूटिवली उन मैसेजेस को लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, तभी आपका मन थोड़ा शांत होगा। और आपको मैं यही बोलूँगी कि शांति में ही आप इस वीडियो को देखेंगे, तभी आपको मैसेजेस समझ में आ पाएंगे, आप रिसीव कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्यारे प्यारे एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए सैजिटेरियस धनु राशि वालों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं। Hermit, High Priestess, Six of Wands, Nine of Swords, Three of Wands, and Two of Wands. Okay. Death, Strength, Temperance. Okay. Empress, Ace of Swords, and Three of Cups. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एम्परर। ये जो एम्परर की एनर्जीज है ना सैजिटेरियस, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा मतलब ये वो एनर्जीज है कि आप लोग ना किसी सिचुएशन में, यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि
इस समय आप ऑलरेडी आपके पास कुछ चॉइसेस चल रहे हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस किस चीज़ को लेकर के हैं, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, डेथ कार्ड है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ है। इट मीन्स अभी आप जिस सिचुएशन में स्टक हो, आपके इंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी अभी सिचुएशन में, पहली बात तो आप जो भी सिचुएशन में स्टक हो आप खुश नहीं हो। इस समय आप बहुत टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में हो, बहुत सोच विचार चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। मे बी आपने अभी रीसेंट पास्ट में कोई डिसीज़न लिया और वो डिसीज़न सही नहीं निकला, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है। किसी ने आपको चीट करा है, किसी ने आपको धोखा दिया है, या किसी का ट्रू फेस आपके सामने यहाँ पर निकल करके आया है, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा एक लोअर वाइब्रेशंस में चले गए हो, आप किसी परेशानी में आ खड़े हुए हो। मुझे ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपने किसी पर ट्रस्ट करा और आपके ट्रस्ट को किसी ने चीट करा, मतलब आपका ट्रस्ट जो है उसने तोड़ दिया, आपका विश्वास उसने तोड़ दिया। और अब आप जो है, अब आप ऐसी दुविधा में हो कि अब आप क्या करो, ठीक है। ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। आपके एंसेस्टर्स आपसे बात कर रहे हैं, आप उनसे मैसेजेस लेने की कोशिश कीजिए। ये आपके किस एरिया के लिए है इसे आप ही बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो आप अभी ऐसे सिचुएशन में हो गाइस कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। मैं सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं, क्या एक्शन लूँ, क्या डिसीज़न लूँ। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लिए वो डिसीज़न लेना ना जैसे कि पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो, या फिर मैं कहूँगी कि उतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हो आपको समझ में, आपको कुछ नहीं आ रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश करती है पर आप अपनी इंट्यूशन तक पहुँच नहीं पा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन की बात को समझ नहीं पा रहे हो। इस समय ना बहुत मिक्स एंड मैच हो रहा है। अगर सच्ची में बताऊँ तो यहाँ पर आपको आपकी इंट्यूशन भी आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, उसके साथ ही साथ आपका जो खुद का माइंड है ना वो भी आपको कंट्रोल करने की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है, जिस वजह से कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरी अंतरात्मा मुझे बोल रही है और क्या मेरा माइंड मुझे बोल रहा है। समझ रहे हैं आप? ये जिनके लिए भी मैसेज आ रहा है, जिनके भी एंसेस्टर्स यहाँ पर उनको गाइड कर रहे हैं, आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे गाइज अगर आपकी ये मैसेज, आपके लिए ये मैसेज है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स यही बोल रहे हैं कि आपके लिए वो एक जिसे कहते हैं ना कि आपको रास्ता बताया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको वो मैसेज दे रहे हैं कि आपको रास्ता बताया जा रहा है, लेकिन आप अभी डिसकनेक्टेड हो, आप अभी इस ऊर्जा में नहीं हो कि आप उनके मैसेजेस को रिसीव कर पाओ। ओके तो उसके लिए भी आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस समय जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और इस समय अगर किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हो ना कि मुझे इस सिचुएशन को नहीं छोड़ना है या मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, इस सिचुएशन में ना आपको उस एनर्जीज़ में टैप इन करने की ज़रूरत है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई सिचुएशन है जो अब ख़त्म हो रही है या फिर या तो ख़त्म हो चुकी है या फिर मैं कहूँगी लिटरली वो ख़त्म ही हो रही है, लगभग वो ख़त्म ही है। तो उस सिचुएशन से आपको बाहर आना है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जहाँ पर आप हो वो आपका रास्ता नहीं है। आपको चुनाव तो करना होगा, आपको तो अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वही एक नया पाथ है, वही आपके लिए ग्रोथ है, वही आपके लिए सक्सेस है, वही आपके लिए वो विक्ट्री है। क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत खूबसूरत यहाँ पर आ रहा है, बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर मिल रही है। मैं रिश्तों में स्टेबिलिटी देख रही हूँ, आपके करियर वाइज में यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रही हूँ, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होते हुए देख रही हूँ। आपकी सोशल, जिसे कहते हैं ना कि सोशल लाइफ, उसमें बहुत आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत आप पीसफुल एनर्जीज़ में रहने वाले हो बेसिकली। और ये अचीवमेंट है गाइस, ये अचीवमेंट है। लेकिन इसके लिए अभी आपको जो है ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मेरे लिए कौन सा पाथ सही है, मुझे किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। क्योंकि किसी एक जोन में, किसी एक दायरे में आप अभी अपने आप को बांध रहे हो। आप बोल रहे हो, या तो आप ये कह रहे हो कि मेरी हिम्मत
हिम्मत नहीं है कि मैं सिचुएशन से बाहर निकलूं, या फिर आप खुद से वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। मैं कह रही हूँ ना कि ये वो एनर्जीज़ है कि मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। मतलब ठीक इन द सेंस आप ठीक नहीं हो, बट वो होता है ना कि वो एक अंदर से हिम्मत नहीं आ रही है, वो अंदर से एक जिसे कहते हैं कि वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँ। देखो इस समय आप बाहर से सपोर्ट मांग रहे हो, सच्ची में बताऊं तो सेजिटेरियस, ठीक है, आप मांग रहे हो बाहर से सपोर्ट कि कोई आए बाहर से और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। या फिर आपके अंदर ना इस समय बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मुझे ऐसी एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। इवन कुछ लोगों को तो यहाँ पर रात को डरावने सपने भी आ सकते हैं, मतलब ऐसा आपके साथ हो रहा होगा, आप में से कुछ लोगों के साथ, कि आपको रात को बहुत डरावने सपने आ रहे हैं। स्पेसिफिकली वो मतलब एक डरावने जैसे सपने होते हैं ना कि कुछ वियर्ड आपने देख लिया, और आप में से कुछ लोगों को जैसे कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो ना, उसी सिचुएशन के रिगार्डिंग ही आपको बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाते जा रही चीज़ है। आप इतनी टेंशन में हो गाइस यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कहीं बाहर आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं इस समय। सबसे पहले तो अपनी सिचुएशन को ना इस तरीके से डील ही मत करो कि आप इस सिचुएशन में खुद हो। आपको इस समय, क्योंकि आप बहुत वाइज सोल हो, आप बहुत वाइज सोल हो, ये जो सिचुएशन है ना ये नॉर्मल होकर के हैंडल होगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए दोनों ही मेजर अरकानास के कार्ड हैं। देन यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है। अगर आपको इस फिजिकल रियलिटी में कोई भी सफलता चाहिए, कहीं भी जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है ना, उसमें अगर आपको सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, तो उसको आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखना होगा, उसको आपको डिवाइन ऊर्जा से, यूनिवर्स से आपको जोड़ना होगा, उनके मैसेजेस को आपको यहाँ पर रिसीव करना होगा, तभी आपको वो विक्ट्री मिलेगी। यहाँ पर आप उनका सहारा लीजिए, ठीक है, उनका सहारा लीजिए। यहाँ पर आप किसी इंसान को मत पकड़िए कि कोई इंसान आएगा और वो आपको कुछ गाइडेंस देगा, आपकी कुछ किसी तरह से मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंसानों की एनर्जीज नहीं है, यहाँ पर डिवाइन की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे पहले तो ये जो भी बदलाव आपके जीवन में हो रहा है, ये जो भी ख़त्म हुआ है या हो रहा है आपके जीवन में, उसको सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो। एक एक्सेप्टेंस की में आने की ज़रूरत है आपको। उस चीज़ को आपको रोकना नहीं है, क्योंकि वो रुकेगी नहीं। रोकना इसलिए नहीं है क्योंकि वो रुकेगी नहीं, क्योंकि ये वक्त जो है ना आपके अंदर से कुछ आपका, जिसे कहते हैं ना कि आपके पास जो ब्लेसिंग है, आपके पास जो गिफ्ट है, जो तोहफा डिवाइन ने आपको देकर के यहाँ पर भेजा है, वो खुलने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनके साइकिक पावर्स हो सकते हैं, सबके लिए यहाँ पर अलग अलग है। मुझे हीलर्स यहाँ पे अलग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचते चले जा रहे हो। ये सिचुएशन में भी आपके जीवन में इसलिए हुई है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है, और क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो मैं स्पेसिफिक नहीं हो सकती हूँ, तो आपके केस में ये कुछ और भी हो सकता है, ओके। मे बी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या किसी वे में एक दूसरों की आप मदद करना चाहते हैं, किसी एनजीओ में, एनजीओ को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका ये अंदर से वो दिल है, ठीक है, कि आप लोगों की मदद करें, ठीक है। या फिर आप मतलब हीलिंग मोडालिटीज़ में आप टैप इन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप टैप इन करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे रेकी हीलिंग हो गया, क्रिस्टल हीलिंग हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई, आपकी क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी हो गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट हो सकता है। ये जो सिचुएशन है ना, बिलीव मी गाइस, ये सिचुएशन ना आपको आपके हिडन टैलेंट से जोड़ेगी, आपकी ट्रू जो आपकी आइडेंटिटी है ना उससे आपको जोड़ेगी, जिसमें से कि मैं कहूँगी आप में से कुछ लोग तो चौंकने वाले हो कि ओके ये गुण भी है मेरे अंदर, मतलब मैं इस तरफ भी खींच सकता हूँ या खींच सकती हूँ। मतलब वो होता है ना अंदर से कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब पूरी तरीके से न्यू है, बट हाँ आपको अंदर से इंट्यूटिवली एक पुश वहाँ पर मिलता था, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि आप अपने आप को ना अपने जोन में ही लेकर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको यही बोल रहे हैं कि ये वक्त आपको ना आपके गिफ्ट्स को समझने में, उनको बाहर लाने में आपकी मदद करेगा। तो इस वक्त में ये ऊर्जा में रहना आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है।
इस ऊर्जा में नहीं रहना है आपको। ओवर थिंकिंग करते रहना, टेंशन लेते रहना, नेगेटिव सोचते रहना, अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। इस ऊर्जा से आप बाहर आइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये सब प्लान्ड है, ये सब आपकी सोल यहाँ पर लिखवा करके आई है, किसी ने आपके साथ इंटेंशनली नहीं किया है। आपको ऐसा लग सकता है कि किसी ने आपके साथ इंटेंशनली ऐसा किया, हो सकता है आपके साथ बुरा किया है, बट माय डियर ये कर्मों का खेल है। ये बहुत लंबा एक जो है टॉपिक हो जाएगा, वो हम कहीं और ही चले जाएंगे इस रीडिंग से, तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगी। आपकी सोल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर आई है ऊपर से, ओके कि हाँ मुझे ये लेसन सीखना है, इस वक्त में मेरे साथ ऐसा कुछ घटित होगा, मेरे साथ कुछ ऐसा होगा और उसमें मैं अपने गिफ्ट्स को ओपन करूँगा या ओपन करूँगी। तो ये वो वक्त है अपने गिफ्ट्स को ओपन करने का, जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे हो। ये हिडन है, ये आपसे छुपे हुए हैं। ये छुपी हुई जो आपकी पावर्स है ना, अब इनका अनलॉक होने का समय आ गया है। अब यहाँ पे लिटरली आपका जो पाथ है उसे डाइवर्ट करने का वक्त आ गया है। आप जो कर रहे हो उसे बिल्कुल डिफरेंट पाथ पर जाने का वक्त आ गया है। तो इस समय अपने कंफर्ट जोन के बारे में मत सोचिए, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं। आपको अपने सिर्फ कंफर्ट जोन के बारे में नहीं सोचना है कि मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं कहाँ महफूज फील करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको होना होगा, थोड़ा रिस्क आपको लेना होगा, थोड़ा एक ट्राई आपको करना होगा। आपके लैंग्वेज में मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये वक्त आपके कार्मिक्स को भी क्लियर करेगा। नेचुरली ये एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई कि आप जो कुछ लोगों के साथ आपका कर्मा है वो भी क्लियर हो रहा है आपका, इसके साथ ही साथ आपके गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं। और गिफ्ट्स ओपन कब होते हैं ना, जब हम ट्रिगर होते हैं किसी सिचुएशन में, जैसे कोई जॉब चली गई, कहीं हमने बिजनेस में लॉस हो गया, कोई किसी रिलेशनशिप में हम किसी पर्सन ने हमें डिच कर दिया, मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस रहती हैं जब हम अपने गिफ्ट्स को अनलॉक कर रहे होते हैं। ऐसा हर बार नहीं होता है, ये एक बहुत एक डिवाइन टाइम आता है जो कि आपका आया हुआ है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ओके। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर इस समय ये इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं कि इस मैसेज को समझने की कोशिश करो गाइस। और अगर आप इस समय पितृपक्ष में देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं ये पितृपक्ष की ही बात नहीं करूँगी। हमें एंसेस्टर्स से मैसेजेस लेने के लिए सिर्फ पितृपक्ष की ही वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलवेज़ हमारे साथ होते हैं, बस हम ही कनेक्ट नहीं होते, कमी हमारे में होती है, ठीक है। आप जब भी उनसे मैसेजेस मांगोगे आपको मिलेंगे, ओके। लेकिन हाँ ये वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है और इस समय में अगर आप किसी चीज़ को अपनी पावर को लेकर के जागृत हो रहे हो, आप जाग रहे हो, अपने पाथ को डाइवर्ट कर रहे हो, कुछ नया सीखने के बारे में सोच रहे हो, बिलीव मी ये बहुत ही ब्लेस्ड टाइम है। इवन मेरे पास ही कितने मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आए जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में मुझसे पूछा कि क्या मैं ये सीख सकता हूँ, ये परफेक्ट टाइम है कि नहीं। क्योंकि बहुत लोगों को ये रहता है कि जैसे कि हम कुछ नया नहीं खरीदते हैं मतलब इस पितृपक्ष में, तो मैं कहूँगी ये तो आपके स्पिरिचुअल टैलेंट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं और ये सबके पास ही होते हैं। और आप इससे इस टाइम पीरियड में अगर अवेयर हो रहे हो कि मुझे कुछ ऐसा सीखना चाहिए, मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए, माय डियर इससे बेस्ट समय कोई नहीं हो सकता। अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे परमिशन लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और शुरू हो जाइए। सोचिए आपके पितरों का आशीर्वाद वो आपको कितनी तरक्की दिलाएगा, कितनी आपकी ग्रोथ दिलाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो आपका गिफ्ट ओपन हो रहा है गाइस, इसमें मैं आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट यहाँ पर देख रही हूँ। आप बहुत से लोगों की यहाँ पर मदद करने वाले हो, आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। जैसे कि ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गुड कर्मास, ठीक है, आप लोगों को ये बताने वाले हो कि कैसे अच्छे कर्म करो। यहाँ पे लिटरली पिंजरा जो है, ये केज ये ओपन है, इसमें से बर्ड ऊपर उड़ रहा है, उसको छोड़ दिया गया है और आप भी यहाँ पे फ्री फ्लोइंग आगे बढ़ोगे। आप पर जैसे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है,
आप अपनी मतलब आप अपनी आत्मा से जो है ना खुश होकर के, कनेक्ट होकर के इस काम को कर रहे हैं, वो खुशी आपको मिल रही है। जब हम किसी दूसरे की मदद कर देते हैं, या फिर मैं कहूँ किसी की हेल्प करने पर कितनी खुशी होती है ना, हमें अंदर से संतुष्टि मिलती है। इतने तो हमें आप कितना मर्जी धन दे दीजिए ही मतलब कुछ भी आप हमारे साथ कर लो, इतना ढेर सारा आप हमें पैसा दे दो, उतनी खुशी हमें नहीं होगी जितना अगर आप किसी की मदद कर दोगे। उसके बाद ना वो एक अजीब सी संतुष्टि अंदर से होती है। एक तो होता है ना कि अगर आपकी कोई लॉटरी लग जाए, वो एक खुशी होगी, लेकिन बाद में वो कब में टेंशन में भी बदल जाएगी ना कि मैं क्या खरीदूं क्या। वो एक अलग है। आप खुद सोच करके देखिए, आपकी कोई लॉटरी लग जाए, 10 करोड़ की आपकी लॉटरी लग जाए, वो तो एक चलो आप कहोगे भाई हमें बड़ी खुशी हो गई, हम बड़े खुश हो गए, हमारी तो लॉटरी लग गई। लेकिन जब आप, अच्छा उस फीलिंग को, जब आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लग रही है और उसके बाद जब आप किसी एक पर्सन की भी, एक नीडी इंसान की भी, या फिर जो जिसके हाथ पाँव नहीं है, अगर आपने किसी भी वे में उसकी मदद कर दी है, उसके बाद वो जो अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन, अंदर से आपको जो शांति मिलती है ना, वो उसमें नहीं मिलेगी। वो 10 करोड़ में भी नहीं मिलेगी आपको, वो 100 करोड़ में भी नहीं मिलेगी आपको। तो ये वो वाली शांति है। लेकिन इसमें आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। आपके रिश्ते, आपके चाहे अपने खुद के रिश्ते हों, चाहे सोशल, मतलब आपका सर्कल, आप बहुत रिस्पेक्ट गेन करने वाले हो। बहुत से लोगों की यहाँ पर ज़िंदगी सुधरेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से यंग जो लोग हैं वो आपको फॉलो करने वाले हैं, मतलब जैसे बच्चे हो गए, टीनेजर्स हो गए, वो आपको फॉलो यहाँ पर करने वाले हैं, और वो सही, मतलब आपको फॉलो करके सही राह पर जाएंगे। आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करोगे, खासकर यंगस्टर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, टीनेजर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज, ये एनर्जीज आपको विक्ट्री की तरफ लेकर के जाने वाली है। आपको इस तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो जिस सिचुएशन में ना आप अपने आप को रिजिड कर रहे हो, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, अपने लिमिटेशन से बाहर आइए, आगे बढ़िए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया ऐड कीजिए। मुझे एजुकेशन आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। एजुकेशन, ओके, कमिंग टुगेदर। वाओ, ओह माय गॉड, ये कार्ड ना मैं बिल्कुल अलग से ले रही हूँ, और ये कार्ड मुझे मे बी आप में से किसी के रिश्ते के लिए होगा। मैं ना यहाँ पर रिश्ता स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ गाइज, लेकिन ये पता है मुझे क्या लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको वो गिफ्ट पास आउट कर रहे हैं। देखिए, हम कौन है, हम हमारे एंसेस्टर ही तो हैं। वही तो चीज़ चलती आ रही है पीछे से, वही तो डीएनए चलता आ रहा है। हम हमारे ही मतलब नानी, मतलब हम वही चीज़ चलते आ रहे हैं, हम वही हैं, हमारे अंदर ही हैं वो, समझ रहे हैं। हमने उस वक्त में उस काम को कंप्लीट नहीं करा, दैट इज़ वाई हमने इस जन्म में दोबारा से रीबर्थ लेने के बारे में सोचा कि हम यहाँ पर रीबर्थ लेंगे, ठीक है, हम दोबारा से जन्म लेंगे। तो अभी वो जो है ना, वो आपको यहाँ पर अपने गिफ्ट्स पास आउट कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, ये डिवाइन टाइम है गाइस, ये वक्त है। अपने आप को प्लीज़ लिमिट मत करो, प्लीज़ लिमिट मत करो। इस समय में जितना हो सके मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, ठीक है, चक्रास हीलिंग करो, फ्रिक्वेंसीज जो हायर फ्रिक्वेंसीज होती हैं ना, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना फ्रिक्वेंसीज को लेकर के, आप हायर फ्रिक्वेंसीज जो होती है हायर रिलीम से कनेक्टेड, प्लीज़ उनको सुनो। बिलीव मी, इस समय ना आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, दैट्स इट। बाहर आपको कोई नहीं बताएगा, आपके गिफ्ट्स आपके एंसेस्टर्स ही आपको गाइड करेंगे, और कोई बाहर वाला नहीं आएगा बताने के लिए आपके अंदर क्या गिफ्ट्स हैं, राइट। तो वो आपको पास आउट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं। अब नहीं, वो तो है ही हैं आपके साथ, लेकिन हाँ, वो इस समय आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि ये डिवाइन टाइम है, इसको खोना नहीं है, बहुत केयरफुली इसको लो, इसको अनलॉक करो, इसको ओपन करो। Wow. Thank you, ancestors. Okay. Sagittarius. Strengthening bond. Again, ये वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज़ है, और वॉन्ड्स हमारी स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। बिलीव मी, आप जब रास्ता चुनोगे ना इंट्यूटिवली, वो जो आप बाहर निकलोगे अपने जोन से, गाइडेंस, वो लाइट आपके लिए आ रही है, वो आपको जैसे
आपको वो रास्ता दिखाया जा रहा है आपके सामने ना। मैं आपको अभी से ही बता देती हूँ, ठीक है। अब मेडिटेशंस करना स्टार्ट करो और आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ आपके सामने ना वो चीज़ें अनलॉक होंगी, या तो वैसी वीडियोस आपके सामने आएंगी यूट्यूब पर, आपके फीड में आने लग जाएंगी, ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जब आपको नज़र आने लग जाए ना, आप समझ जाना इस समय ना आपका बॉन्ड, आप वो जिसे कहते हैं ना, इस रिलीम से वो जो अदर रिलीम, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, पर्दा हट रहा है। पर्दा हट नहीं रहा है, वो लेयर बहुत थिन हो चुकी है, बिल्कुल थिन हो चुकी है। इस समय अगर आप थोड़े से भी एफर्ट्स अगर डालते हो ना गाइस, अपने इंसेस्टर्स से कनेक्ट होने के लिए, अपनी टीम से कनेक्ट होने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, उनसे हेल्प लेने के लिए, बहुत जल्दी हो जाएगा सब, बहुत जल्दी। वाह, आप बहुत प्योर सोल हो ना गाइस, मतलब यहाँ पर आपको चलक करने आए हो। एक और कार्ड मुझे चाहिए, डिटैच। ये डेथ कार्ड है, हालांकि 11 नंबर है, बट इस डेक में ये डेथ कार्ड है। अब मैं बोल रही हूँ आपको कि इसमें ना हर्मिट की, डेथ की और जस्टिस की एनर्जीज है, तीनों की एनर्जीज है यहाँ पर। और आपके एंसेस्टर्स ना आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है ना भाई ये तो मैं मेरी जीवन में ना बहुत बुरे पॉइंट पर अटका हुआ हूँ अभी, या अटकी हुई हूँ, समझ जाओ ये इससे अच्छा समय आपके लिए नहीं आ सकता, इससे अच्छा समय आपके लिए नहीं आ सकता। इस समय आपके अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए और अपने गिफ्ट से कनेक्ट होने के लिए इससे अच्छा समय नहीं आ सकता आपके लिए। तो इस समय को बहुत बेहतरी से, अच्छे से यूज़ करो। इस समय में रोध हो करके या फिर नेगेटिव हो करके, ठीक है, नेगेटिव बोल करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, उस तरफ ऊर्जा मत दो, बिल्कुल रॉन्ग साइड पे जाएगी अदरवाइज़ ये ऊर्जा, आप टाइम वेस्ट कर दोगे, आपकी एंसेस्टर्स की हुई मेहनत वो वेस्ट चली जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपको जो है अपने आप से कनेक्ट होना है गाइस, अपने आप से कनेक्ट होना है, अपने अंदर जाना है। ये वक्त आपके अंदर जाने का है, अपने आप से कनेक्ट होने का है, अपनी आत्मा से कनेक्ट होने का है। इस समय ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर आपके ड्रीम्स में आपके एंसेस्टर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आप लाइटली ले रहे हैं तो वो अलग बात है, मतलब मैं ये नेगेटिव उसमें वे में नहीं कह रही हूँ, ठीक है। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आएगा, बट इस समय अगर आप अपने पे काम करना स्टार्ट करते हो, अगर आप इस वीडियो से अगर जाग जाते हो, बिलीव मी आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करेंगे। और माध्यम ना उनके लिए बहुत ईजीएस्ट वे होता है उनके लिए ड्रीम्स के थ्रू आपसे बात करना, आपको गाइड करना। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, आप उनसे प्रेयर कर सकते हो कि आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको आपके पूर्वज जो है गाइड करें, मैसेजेस दें, क्योंकि वो बहुत ही ईजीएस्ट वे होगा। मैरिज, ओके, मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है ओह माय गॉड, यहाँ पर ना आपके लिए, अगर आप अकेले हैं, अगर आप किसी ट्रू पर्सन की वेट कर रहे हो, देखो ये ना लव रीडिंग नहीं है, लवी बर्डी वाली रीडिंग्स नहीं है। प्लीज़ इसकी गहराई को समझने की आप कोशिश करो। मतलब आज कोई कल कोई, ये वो वाली एनर्जीज़ नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। मुझे नहीं पता आप किसके साथ ऑलरेडी अभी डील कर रहे हो, और या फिर ये कोई न्यू पर्सन है आपके जीवन में, लेकिन यस, जैसे ही आप अपनी डायरेक्शन बदलते हो ना, आपके जीवन में कोई मतलब मैं उसको ऐसे नाम नहीं दूंगी सोलमेट कनेक्शन, मतलब कोई ऐसा कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है जो आपके साथ ना पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, कंपैटिबल होगा, जो आपके साथ स्पिरिचुअली और इमोशनली
दोनों वे में कनेक्टेड होगा। यहाँ पर मैं वो फिज़िकल अट्रैक्शन, ठीक है, देख करके इम्प्रेस हो जाना, ये वो वाली एनर्जीज़ मैं नहीं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ही बैलेंस्ड कि आपके जो पर्सन है ना, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसमें बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि दोनों ही एनर्जीज़, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़, उसकी यिन और yang दोनों ही बैलेंस्ड होंगी। और एक ऐसा रिश्ता आपके जीवन में जिसे कहते हैं ना कि लॉन्ग लास्टिंग, मतलब वो कंपैटिबल पर्सन आपके जीवन में यहाँ पर आने वाला है। वाओ, 2 ऑफ कप्स, मैरिज, किसी के लिए मैरिज है यहाँ पर, ठीक है, किसी के लिए मैरिज है। लिटरली जैसे यहाँ पर कोई है, किसी के जीवन में यहाँ पे कोई उनके मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ अगर चल रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी के लिए भी स्पेसिफाई नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती आपको कि आप मैरिड हो तो आपके पर्सन गलत हैं, आप उन्हें छोड़ दोगे, या फिर मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो पूरी तरीके से सही हों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ओके, तो ये आपके अपने अपने कर्मास पर आधारित होगा, ठीक है। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो तो अब वक्त होगा उनको रिलीज़ करके आगे बढ़ने का, अपने ऊपर काम करने का। फिर आपके जीवन में यहाँ पर एक न्यू एंट्री होगी यहाँ पर, ठीक है, आपके सोल पर्सन की एंट्री होगी यहाँ पर। और अगर यहाँ पर ये कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड सिचुएशन आपके बीच में आ चुकी है, तो माय डियर अब उसके रिलीज़ होने का भी वक्त यहाँ पर आ गया है। लेकिन इस वक्त में भी अगर आप कह रहे हो ना कि मैं क्या करूं अगर मैं फंसा हुआ हूं या फंसी हुई हूं, तो आपको अपने ऊपर काम करना है। इस मैंने बोला ना, रोने धोने का टाइम नहीं है। जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली मैसेज को रिसीव कीजिए, आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं। रोने धोने का टाइम नहीं है, नेगेटिव सोचने का, बोलने का टाइम नहीं है। उसने मेरे साथ ये किया, उसने क्यों किया, वो ये भुगते, ये वो भुगते, ये सब करने का टाइम नहीं है। ये वक्त है अपने ऊपर काम करने का, ताकि आप राइट एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर पाओ, राइट पार्टनरशिप को आप अट्रैक्ट कर पाओ, और जिसे कहते हैं कार्मिक्स को आप रिलीज़ कर पाओ। सिर्फ अपने ऊपर मेडिटेशंस करो जो आपसे कनेक्टेड होती है, हीलिंग करो अपनी, 7 चक्रास की मेडिटेशन, चैंटिंग्स करो आप प्लीज़, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो ओपन प्रेयर करो। देखो, काम तो आपको करना पड़ेगा, काम तो आपको करना पड़ेगा। एक और मैं मैसेज लेना चाहती हूँ। ये जो मैसेज है 2 आए हैं, मैं नहीं ले रही हूँ, और ये मैसेज आपके लिए आ रहा है भाई, ठीक है, एंसेस्टर्स बोल रहे हैं तो ले लेते हैं। 5th डायमेंशन, देखो, एक्ट टूवर्ड्स अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। देखो यहाँ पर ना मैं देखो आपके लिए क्या मैसेज आया है, एक्ट टूवर्ड्स अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। आप दूसरों के साथ इस तरीके से बिहेव करो जैसा आप चाहते हो कि वो आपके साथ बिहेव करे। और ये 5th डायमेंशन की बात हो रही है, हायर एनर्जीज़ की बात हो रही है, ये 3D रियलिटी की बात ही नहीं हो रही है, इस एनर्जीज़ की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी ईगो है। उसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ वो करा, तो मैं ये कर दूँगा या ये कर दूँगी, मेरी ईगो पे लग गई। ये वो एनर्जीज़ है। आपको बोला जा रहा है कि आप जैसा ट्रीटमेंट चाहते हो ना सामने वाले इंसान से, वैसा ट्रीट करना स्टार्ट कर दो। मैंने बोला ना, सब अपने ऊपर काम करना है आपको। मे बी आपके चेंज होने का वक्त आया है। ओके, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको पर्सनली ना कनेक्ट नहीं करना है किसी नेगेटिव चीज़ को। जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर अगर किसी ने आपके साथ नेगेटिव करा है तो वो आपका कर्मा है। मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आप यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, अभी आपको वो नहीं याद है हम में से किसी को भी याद नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये है आपकी वाइब्रेशंस का बढ़ना, कि आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, आप उस रिलीम से कनेक्ट हो रहे हो, आपकी अंदर जो नॉलेज है, जो आप ऊपर फाइनलाइज करके आए हो ना, आप जाग रहे हो कि हाँ मैं ये करके आया हूँ, मुझे अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर कोई पर्सनल इशू नहीं है, पर्सनल कनेक्शन नहीं है। आपको दोबारा से कार्मिक नहीं बांधना है अपने साथ, ठीक है, कर्मा नहीं बांधना है किसी के साथ। आपको ये समझना है कि ये मैं साइन करके आया था, तो इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करना था, या इस सिचुएशन में मेरे साथ ऐसा होना था,
ये नहीं होता तो मैं अपने गिफ्ट्स अनलॉक नहीं करती या करता। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर माइंड कंट्रोल की एनर्जीज़ हैं कि इस समय आपको अपने माइंड को बहुत कंट्रोल करना है, अपने माइंड को डिसिप्लिन सिखाना है, अपने माइंड को शांत करना है इस समय, जो कि अभी बहुत अशांत है। तभी आप हाई वाइब्रेशंस में टैप इन कर पाओगे, तभी आप राइट एनर्जीज़ को अपनी तरफ ले पाओगे। और ये आपके एंसेस्टर्स बहुत स्ट्रांगली आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इस समय आपको बोला जा रहा है टेक्नोलॉजी, यूज़ योर टाइम वाइजली एंड एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो येस, इस समय आपको अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। मैंने आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया है कि नेगेटिव सोच के, रो के, किसी को बददुआ दे करके आपको अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। अपने कर्मों को आपको बेसिकली ख़राब नहीं करना है। नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि नई पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। आप देखिए आप किस तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको खींच रही है, कहाँ आप मतलब खींचे चले जा रहे हैं, कौन सी क्या आपके अंदर की आवाज़ आपको क्या बोल रही है, किस तरफ जाना है। तो वो सर्चिंग स्टार्ट करो, जो आप सीखना चाहते हो उस तरफ आगे बढ़ो। टेक्नोलॉजी का सही यूज़ लेना स्टार्ट करो। ये नहीं कि मैं सैड हूँ तो मुझे पुराने गाने सुनने हैं, सैड गाने सुनने हैं ताकि मैं और लोअर वाइब्रेशंस में चले जाऊँ, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को इस समय आप मे बी नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ वाई मैंने ये कार्ड आया तो मैंने ले लिया है, क्योंकि ये सुनने की ज़रूरत है किसी को। तो टेक्नोलॉजी को सही वे में यूज़ कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके तो येस माय डियर सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, कितनी कनेक्ट हुई है आपसे। और अपने एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कि उन्होंने आपको मैसेजेस दिए हैं, गाइडेंस दी है। और येस, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।